हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पापा के एंजल। यहाँ सामने बोलो बेटू, पापा के एंजल। तो ओपनिंग की है आज युक्ति ने, और आप लोग भी आइए नाश्ता कर लीजिए। मैंने बनाए हैं, नाश्ते में बनाया है पराठा और आलू बैगन की सब्जी, और सॉस है थोड़ा सा जो युक्ति खाती है थोड़ा थोड़ा। तो युक्ति देखिए खेल रही है, सोकर उठ चुकी हैं। 11 बजे का टाइम है। से हेलो टू युक्ति। कैसे हो आप सब? और वहाँ वो देखिए युक्ति का चल रहा है डीजे, तो युक्ति अपना डांस में लगी रहती हैं। तो अभी नाश्ता से शुरुआत हुई, अभी काम ढेर सारा है। मतलब आज मुझे कपड़े धुलने हैं, यानी कि मशीन लगानी है, और छोटे मोटे घर के जो भी काम होते हैं वो सब मुझे करने हैं। युक्ति ट्राइपॉड से खेल रही हैं, और युक्ति ने कल एक नई चीज अडॉप्ट की है, और वो क्या है युक्ति? संडे मंडे किया ना आपने? सुना दो, यहाँ के सुना। वो अभी मैं चला दूंगी, पर आप इनको, ये जो सारे लोग हैं इनको बता दो संडे मंडे सुना के। संडे अभी चला दूंगी। संडे प्लीज बेटू। वो एक्चुअली एक ऐप है जिसके थ्रू मैं युक्ति को पढ़ाती हूँ, और उस ऐप का नाम है ऑगी पॉगी। और मैं यहाँ पे सजेशन नहीं दे रही हूँ, पर वो ऐप मुझे सीरियसली मैंने उसे डाउनलोड किया तो उससे युक्ति को काफ़ी चीज़ें याद भी हुई हैं, क्योंकि उसमें पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात, चीज़ एक ये भी होती है कि आप बच्चों को कितना डील करती हो। मतलब मैं मोस्टली युक्ति को आधे से ज़्यादा टाइम कुछ ना कुछ उसको पढ़ाती बताती रहती हूँ। इसलिए अब जैसे कल हम मार्केट जा रहे थे, तो मार्केट जाते जाते यहाँ से जो मार्केट की रोड है वहाँ तक मैं इसको संडे मंडे ऐसे कराती गई। तो मोस्टली ये संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 4 इन्होंने लाइन से इनको याद हो गया है। युक्ति सुनाना बेटा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इसी तरह मतलब अगर मैं इसे याद कराती रहूँगी तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक सप्ताह में इसको पूरी सही से संडे मंडे याद हो जाएगा। तो बच्चों को आप इसी तरीके से सिखा सकती हैं। और युक्ति, अब आप क्या करोगी? और युक्ति आज सोकर उठी थी ना, तभी से कह रही थी मुझे ना वाइट, वो किस कलर की फ्रॉक पहननी है बेटू आपको? आप किस नहीं, अभी कौन सी फ्रॉक पहनने के लिए आप बोल रही हो मम्मा को? वाइट कलर की फ्रॉक के लिए कह रही। सोकर उठी है तभी से ही कह रही है, पता नहीं क्या इसको सपना आया था या क्या हुआ था, ये सुबह से ही कह रही मम्मा वाइट कलर की फ्रॉक पहना दो, मम्मा वाइट कलर की फ्रॉक पहना दो। तो मैंने उसको बोला है कि आप थोड़ी देर आराम कर लो, मतलब अभी सोकर उठी हो, जब नहलाएंगे तो उसके बाद हम आपको वाइट कलर की फ्रॉक पहनाएंगे। तो दोस्तों चलो मिलती हूँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर तो दोस्तों शाम का समय हो गया है, टाइम हो गया है 6 बज गया है, और मैंने चाय पी ली है शाम की, और युक्ति ने अपना दूध पी लिया है। और जैसा कि युक्ति सुबह से ही कह रही थी कि मम्मा मुझे कोई फ्रॉक पहनाओ, तो उन्होंने देखी इस तरीके की पर्पल वाली फ्रॉक अपने लिए सेलेक्ट की थी। तो मैं सोच रही हूँ युक्ति को लेकर जाऊँ थोड़ा बाहर, इसको मतलब मैं लेकर जाती हूँ। यहाँ पास में ही एक मंदिर है जिसका वीडियो मैंने एक बार डाला था, जिसका कछुआ तालाब करके, पर आप लोगों को दिखाऊँ मैं। धूप 6 बजे भी इतनी ज़्यादा हार्ड, इतनी ज़्यादा धूप है ना, ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप है। अभी भी 6 बजे का टाइम है, और नीचे बच्चे अभी खेलने वाले नहीं आए हैं। यहाँ पर नीचे बच्चे खेलते हैं, जहाँ युक्ति भी साथ में खेलती हैं लोगों के। तो अभी आए नहीं हैं बच्चे, वो भी धूप की वजह से नहीं आए हैं। तो वही करीबन 6 साढ़े 6 बजे जब मैं अभी जाऊंगी युक्ति को लेकर, तो वो भी आएंगे। अभी युक्ति बाहर ही खेल रही है। कम बेटा। तो ये युक्ति देखिए अपने रूम में एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों के उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो कभी कभी किसी ने, एक मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने तो नहीं पूछा है, पर किसी एक आध गिने चुने लोगों ने पूछा है। उसमें ये सवाल है कि युक्ति के डैडी आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं।
तो दोस्तों ये भी कोई पूछने वाली वैसे तो कोई खास बात है नहीं। मेरे हस्बैंड, इवन मेरे हस्बैंड ही क्या, मैं खुद भी गाज़ियाबाद में ही रहती थी, उनके साथ ही रहती थी और हम दोनों ही वहाँ पे ही जॉब करते थे। बट जब युक्ति हो गई, युक्ति हुई है फरवरी 18 फरवरी 2020 में, तो वहाँ पर उस टाइम कोरोना नहीं था, पर जो अप्रैल में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर रहते थे रेंट में और मतलब उस टाइम इतना खौफ था ना वहाँ पर कोरोना का, हद से ज़्यादा। और मेरी बेटी छोटी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मतलब, क्योंकि ये ऑफिस से आते थे तो मुझे एक डर सा लगा रहता था कि मतलब उस टाइम तो नहीं, ऑफिस खुल गए हैं जब, तब मैंने यहाँ पे कानपुर शिफ्ट किया था। और इनका एक्चुअली परचेजिंग का काम है, ये एक कंपनी में है जिसमें इनका काम परचेजिंग का है। तो परचेजिंग वाले पर्सन को ना बहुत इधर उधर लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो इस वजह से मुझे डर सा लगता था। मतलब ये आते थे शाम को तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब सेफ रहे सब, मतलब मुझे अपनी तो कोई चिंता नहीं रहती थी, पर जहाँ मेरी छोटी सी बच्ची थी युक्ति, तो इस वजह से मुझे लगता था कि। और फिर दूसरी एक ट्रेजेडी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि युक्ति की दादी अभी हाल फिलहाल ही युक्ति के मतलब युक्ति होने से 1-2 साल पहले ही ख़त्म हुई थी। तो थोड़ा घर का भी देखना होता है ना कि आप, पहले हम लोग दोनों बाहर रहते थे तो घर में मम्मी लोग थी तो ठीक था, पर उनके चले जाने के बाद हमें अपना घर भी देखना था। तो इस वजह से मैंने 15 अगस्त को जब युक्ति हुई उसके 6 महीने बाद ही मैं युक्ति को लेकर, और जो मतलब बहुत मोस्टली सामान जो मुझे यूज़फुल था वो लेकर, मतलब वो भी सारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। तो अब शिफ्टिंग का ये हुआ था कि तब से अब इतना टाइम हो गया और मुझे कोई फील भी नहीं होता है। तो वो अभी जॉब करते हैं गाज़ियाबाद में और मैं अपनी बेटी को संभालती हूँ। अभी जॉब का मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है क्योंकि युक्ति बहुत ज़्यादा छोटी है। हालांकि ऑफ़र मुझे घर से मतलब ऑनलाइन वर्क करने के आ रहे हैं, पर नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत बचा कुछ टाइम है ना, मैं अपनी बच्ची को ही देना चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं कि अगर आप अकेली बच्ची को संभाल रहे हैं, मतलब आपने देखा है कि मेरे और युक्ति के अलावा हमें मतलब कोई यहाँ पर है नहीं सपोर्ट करने वाला कि मैं युक्ति को उसके पास छोड़ के थोड़ा बहुत काम भी कर सकूँ। तो प्रॉपर युक्ति मेरे साथ ही रहती हैं, 24 आवर्स मेरे पास ही रहती हैं। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ खास अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट नहीं करना है। हालांकि मेरा जो प्रोफाइल था वो मैम टेंडर फिलिंग का काम था, तो उसके बाद भी मेरे को ऑफ़र आए हैं 1-2 जगह से कि आप घर से बैठ के ही टेंडर फिलिंग का काम कर सकती हैं, आप करिए क्यों नहीं। पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी जब तक मेरी बेटी 3-3.5 साल की नहीं हो जाती है, इवन 3 साल की नहीं हो जाती, तब तक मुझे जॉब नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अभी मेरी बेटी है। तो बस यही छोटी सी बात है और इसके डैडी इसी वजह से गाज़ियाबाद में रहते हैं। भाई अर्निंग तो चाहिए ना, फैमिली को यहाँ पर सपोर्ट देना है, पैसे देने हैं, खर्चा चलाना है, तो इस वजह से ही वो वहाँ पर रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है हम दोनों के बीच में। और हाँ ये है कि सप्ताह में नहीं तो 2 सप्ताह में एक बार वो आ जाते हैं। हालांकि उनका तो ये होता है कि मैं हर सप्ताह आऊँगा क्योंकि युक्ति के लिए, पर मैं ही सोचती हूँ कि क्यों इतनी भाग दौड़ करे एक इंसान, मतलब पूरे दिन जॉब किया उसने और फिर रात में सैटरडे को रात में बैठेंगे, मॉर्निंग में संडे को आएंगे, फिर संडे की रात में बैठेंगे, मंडे को वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर ड्यूटी जाए, तो वो मतलब फिर बॉडी भी तो एक इंसान की बॉडी कितना वर्क लोगे आप उससे। और प्रोफाइल इनकी ऐसी है कि पूरे टाइम इनको बाइक ही चलानी रहती है, आप ये समझ के चलिए। मतलब 30-40 किलोमीटर कभी कभी तो हो जाता है गाज़ियाबाद से, कभी कभी गुड़गांव चले गए, कभी हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ चले गए। डांस करना है युक्ति को, तो युक्ति कह रही है मुझे डांस करना, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको लेकर थोड़ी देर बाहर निकलूँ। तो युक्ति हेलो तो कर दो बेटा। अच्छा तो युक्ति आप ना वो इनको संडे मंडे नहीं सुनाओगी? आपको याद हो गया ना संडे मंडे? सुना दो। वेरी गुड। हाँ जी
आप बताओ। मंडे, हाँ ट्यूसडे हाँ, और वेडनेसडे, वेडनेसडे। तो अब इनको सही से याद नहीं हुआ है, पर मेरी कोशिश रहेगी कि इस सप्ताह के लास्ट तक मेरी बेटी को सारे संडे मंडे आने लगे। डांस करना है तो युक्ति की डिमांड आई है डांस करने की। युक्ति डांस बहुत ज़्यादा करती है, मतलब इसका शौक है इसका डांस करना और पढ़ाई करना। अभी तक जितना ये मतलब मेरी बेटी 2 साल 4 महीने की हो गई है 18 तारीख को, तो इनका शौक है डांस करना। और तो आई होप आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं है इस टाइम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस चलिए मिलते हैं अब यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से फिर से एक नए वीडियो के साथ। और युक्ति बताएंगी कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी नहीं तो इस छोटी सी बच्ची की बात ज़रूर आप लोग मानिएगा। और अगर आप लोग बिना सब्सक्राइब करके चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे है एक रेड कलर का आइकन जिसे आपको क्लिक करना है। साइड में आएगा ऑल नोटिफिकेशन, उसमें भी क्लिक करना है ताकि मेरी और मेरी बच्ची के साथ की सारी वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे जैसे ही मैं अपलोड करूं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों। बाय दादा। लव यू दोस्तों। तो दोस्तों एंजॉय करिए युक्ति के डांस को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।